आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कैलाश की एक नई वैली जो है बम्बोरीत। अभी हम पहुंचे हैं ब्राउन गांव है जो कि बम्बोरीत का तकरीबन पहला गांव आता है। तो ये है जी हमारा स्टोव। चावल डालते हैं, अगर कच्चे हुए ग्लेशियर वाले पानी से धोना पड़ेगा। माशाअल्लाह। दोस्तों, बरीर के सफ़र के बाद अब हम वहाँ मौजूद हैं जिसे दुनिया वादी बम्बोरीत के नाम से जानती है। ये कैलाश की तीनों वादियों में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मशहूर कौन वादी है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी कहानी है, एक ऐसी तारीख जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक और एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कैलाश की एक नई वैली में जो कि है बम्बोरीत। तकरीबन हमें घंटा को लग जाएगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फासला कितना है, आप वहाँ पे जाएंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बाकी उनका जो कल्चर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के नज़ारा आप देख सकते हैं और बरीर की यकीनन जो आपने वीडियो पसंद की होगी। तो अब हम आगे जा रहे हैं। इससे भी अच्छा जो कंटेंट है हम आपके लिए तलाश करेंगे जो कि आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। जी तो वकार भाई जी चलते हैं चलें जी, हम चलते हैं। रास्ते की बात करें तो जो हमारा सफ़र का आगाज़ था वो था तलगंग से, फिर दीर, फिर दरोज, और दरोज से हम गए थे वादी बरेर में। और उसके बाद हमने जो उस साइड पे आप माउंटेन आपको नज़र आ रहे हैं, उस साइड पे है शंदूर नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस है, बड़ी रोड है, लेकिन अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। तो इसी साइड पे आपने रहना, आपने उधर नहीं जाना। और फिर आगे अयोन विलेज आएगा, वहाँ से हमने टर्न ले लेना है लेफ़्ट, वो भी मैं जगह आपको दिखाता हूँ। हम पहुँच चुके हैं जी अभी अयोन में, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। अभी यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट, और उसके बाद जो बम्बोरीत और रंबूर का जो रास्ता है उस पर हम चले जाएंगे। आगे चल के एक ब्रिज आता है, वहाँ से आपने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि राइट साइड पर रंबूर है और लेफ़्ट साइड पे बम्बोरीत है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी आप एंजॉय करें अयोन विलेज के खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स।
मैं अपने आप को इस टाइम दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स समझ रहा हूँ कि जो इतने खूबसूरत ट्रैक के ऊपर आया। बम्बोरी रंबूर जाने की अपनी खुशी, लेकिन इस ट्रैक पर चलने की जो खुशी है वो आगे चलकर आपको जो ट्रैक है मज़ीद मज़ेदार होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपके जहन में आ रहा है कि इस रास्ते के ऊपर वीरानी है और मैं और आकिफ़ भाई सिर्फ अकेले हैं, या अगर आप आते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने, तो यहाँ की जो पुलिस है, टूरिस्ट पुलिस है, इस तरह जीबी स्काउट्स हैं, तो हर दम आपकी मदद के लिए तैयार होते हैं, आपको गाइडलाइन देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किलात पेश आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। हत्ता कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं में कोई मसला आ जाता है तो आप उनके पास रहाइश भी अगर अख्तियार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यकीन माने मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन शख्स कहता हूँ, क्योंकि इन ट्रैक्स पर चलना, इनको देखना ही एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अब बात कर लेते हैं जी कुछ तारीखी। कहा जाता है कि ये लोग सिकंदर आज़म की उस फौज के बाक़ियात हैं जो सदियों पहले यहाँ से गुजरी थी। जब इन सिपाहियों ने इन पहाड़ों का हुस्न देखा तो वो हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। आज भी इनकी नक्श निगार, इनकी आँखें और इनकी रवायात इस कदीम यूनानी तहजीब की गवाही देती हैं। बम्बोरीड में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? 3 फेस्टिवल होते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस पॉइंट से आपने हो जाना होता है जी बिल्कुल राइट साइड पर। ये जो आपको सामने पुल नज़र आ रहा है, इस पुल से लेफ़्ट साइड पर है जी बम्बोरीद और राइट साइड पर है रंबूर। लेकिन हमने जाना है बम्बोरीद वाली साइड पर, तो जब आप ये वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपने अगर बम्बोरीद जाना है तो लेफ़्ट हो जाएं, बाएं हो जाएं, और अगर आप जाना चाहते हैं रंबूर में तो फिर आप दाएं हो जाए, राइट साइड पर हो जाए। तो ये ट्रैक है जी बम्बोरीद की तरफ जाने के लिए। इस ब्रिज से हम हो गए लेफ़्ट, और जो ट्रैक है साथ में आपके दरिया चल रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और काफ़ी खूबसूरत चीज़ देखने के लिए आपको मिलती हैं। पहुंच चुके हैं जी बम्बोरीद में। जब आप फेस्टिवल पे आते हैं या इनके मखसूस जो कोई भी त्यौहार के दिन होते हैं तो बम्बोरीद की सड़कों पर चलते हुए आपको रंगों का एक सैलाब नज़र आएगा। यहाँ की ख़वातीन का मखसूस काला लिबास, प्राण और सरों पर सीपियों से सजा हुआ कूपस महज एक पहनावा नहीं बल्कि इस धरती की पहचान है। ये रंग, ये कढ़ाई बनाती है कि यहाँ के लोग अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। कैलाश की ज़िंदगी रक्स और मौसीकी के बगैर अधूरी है। चाहे बहार में चिलम जोशी का मेला हो, अगस्त में फसल कटने पर औचाल की खुशियाँ, या सर्दियों की शामों में नए साल का जश्न चौ मोस, यहाँ पर हर मौसम को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इनके कदमों की थपक और गीतों की गूंज इस वादी को जिंदा रखती है। तभी हम पहुँचे हैं ब्राउन गाँव है, जो कि बम्बोरीद का तकरीबन पहला गाँव आता है। तो अभी हमारा जो इरादा है वो है जी कुकिंग का। तो आज हम बना रहे हैं चावल जी। तो आज बनाएंगे चावल जी जी। तो ये है जी दरिया किनारा। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है हमारी होटल का। बिल्कुल ये होटल है और ये हम हैं, और यहाँ हमारे चावल बन रहे हैं। तो बाकी इसकी जो सारी डिटेल है वो भी साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा।
हमारा स्टोव जो कि हमारे साथ होता है, तो ये इस तरह इसको चलाया जाता है। बाकी बैटर इसका लाइटर आपके पास था, वो टैंक बैग में है। टैंक बैग में है। तो ऑयल ऑयल अभी चल गया जी हमारा स्टोव, और उसके बाद बाकी ये है हमारा सारा सिस्टम। और ये सामने देखें एक बड़ी प्यारी सी माउंटेन पीक है। यह तो खैर छोटी रेंजेस हैं, इतनी बड़ी नहीं है। जो बड़ी रेंजेस हैं वो आगे उस साइड पर हैं, तो वो कल हम जाएंगे उस साइड से, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक चीज़ जो हमने वादी ब्रेर में भी देखी और यहाँ भी देखी कि जो ग्लेशियर का पानी है, इससे ख़वातीन यहाँ आके कपड़े धोती हैं। वाटर चैनल तो यकीनन होते हैं और घरों में भी जार होता है पानी, लेकिन हमने जितनी भी ख़वातीन देखी हैं वो इधर ही ग्लेशियर के पानी से आके कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ये जो बर्फ़ है ये पिघल पिघल के आ रही है, और इसको हमारे जैसे बंदा तो हाथ भी नहीं लगा सकता, और इस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हिम्मत है इन ख़वातीन की जो कि इस पानी से कपड़े धोती हैं। चलें जी। आ गया है, तो अभी इसके अंदर चावल डालते हैं। तो वहाँ पर थी बहुत ठंड, जिसकी वजह से हम आ गए यहाँ पे। तो जो हवा है वो काफ़ी शदीद चल रही है, और यहाँ पे हवा नहीं है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला यार कच्चे में या थले नीचे कच्चे हुए जो भी हुआ, अब चलेगा आपकी काम। जिम्मेदारी। अगर कच्चे हुए ग्लेशियर वाले पानी से धोना पड़ेगा। कच्चे हुए पक्के हुए जैसे भी खा बर्तन लेंगे जो है ना, ग्लेशियर वाले पानी से धोना पड़ेगा क्या, बर्तन। क्यों वो नीचे ग्लेशियर वाला पानी है। उससे क्यों धोने पड़ेंगे? हाँ बस हो गया, अब मेरा टाइम तो हो गया, लेकिन अब माशाल्लाह ऐसे नीचे लगे हैं, आयल भी ज़्यादा कुछ लग रहा है। ठीक है, मज़े की खुशबू तो बहुत ही आउट क्लास आ रही है। आपको पता नहीं मेरा उधर होटल है खाने पीने वाला। चावल चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। चावल वैसे देखने में मज़े के हैं, और खुशबू भी बहुत है। वाह, ज़बरदस्त। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। हम आपको दिखाएंगे अपनी अगले एपिसोड में यहाँ की एक और हैरत अंगेज जगह, इनका कदीम कब्रिस्तान। कैलाश की ये रिवायत बड़ी मुनफरिद रही है कि वो अपने प्यारों को मिट्टी के सपोर्ट करने की बजाय लकड़ी के ताबूतों में खुली जगहों पर रख देते थे। अगरचा अब ये रिवाज बदल रहा है, लेकिन आज भी वो पुराने ताबूत इस करीम फ़लसफ़े की याद दिलाते हैं कि इंसान को आखिरकार कुदरत के इस खुले आसमान तले लौट जाना है। हमारी अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़े की होंगी, ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।